हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, अपन पूरा चैप्टर एक क्वेश्चन से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के अंदर सारी एंट्रीज मैंने आईसीआई की कवर कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे ना तो आपका पूरा आईसीआई का चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन लास्ट में भी अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हैं तो भी बहुत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लो कि द फॉलोइंग, पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर वैसे वैसे एंट्रीज भी देख लेंगे। ठीक है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वॉज टुक प्लेस इन द बुक्स ऑफ ए बी सी एंड एक्स एंड वाई। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 2024। इसका दो पार्ट में ये क्वेश्चन है। पार्ट 1 में मैंने ट्रेड बिल प्लस एंडोर्समेंट प्लस डिसओनर प्लस रिन्यूएबल प्लस रिबेट कवर करा है। ठीक है, और पार्ट 2 में मैंने अकोमोडेशन ऑफ बिल कवर करा है। ठीक है, प्लस डिस्काउंटिंग प्लस इंसॉल्वेंसी कवर करी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना। ऑन 1st Jan 2024 ए सोल्ड द गुड्स टू बी फॉर 1,80,000 एंड ए ड्रूज अ बिल ऑन सेम अमाउंट payable in 3 months after the due date and A accept the bill, B accept the bill and renew the bill। ठीक है, क्या बोला है? रिटर्न द बिल, है ना। क्या बोला है? ए ने सेल करे गुड्स को, है ना, और बिल ड्रॉअर, जो ए है वही ड्रॉअर होगा, जो सेलर है वही ड्रॉअर होता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है, जो सेलर होता है वही ड्रॉअर होता है, तो वो चीज हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, और है ना, एक्सेप्ट किसने करा? बिल, बी ने एक्सेप्ट करा, और बिल बी क्या है? परचेजर। ठीक है, तो इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले ए की बुक्स में, है ना, B2 सेल्स होगी एक एंट्री। ठीक है, और एक एंट्री क्या होगी? BR टू बी क्यों होगी? बिल रिसीवेबल, उसने बिल जनरेट करा तो बिल रिसीवेबल BR, है ना, टू बी, क्योंकि बी क्या था? अपना पहले डेटर था, उसको अगर अपन खत्म करेंगे तो BR टू बी करेंगे। ठीक है, अगर बी की बुक्स में देखते हैं तो बी की बुक्स में आपको एक होएगा परचेजेस टू ए, जो ए से परचेज करा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। ठीक है, फिर दूसरी एंट्री क्या होगी भाई? ए टू बीपी। भाई ए अपने क्रेडिटर है, ए को क्रेडिटर को खत्म करेंगे और बीपी को जनरेट करेंगे, दैट इज बिल्स पेबल को जनरेट करेंगे 1,80,000 से। फिर क्या हो रहा है? ऑन 10 जैन 2024 ए ने क्या करा? उस बिल को एंडोर्स कर दिया, किसको? सी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एंडोर्समेंट कवर हो रहा है। एंडोर्समेंट क्या होता है? जब ए, या मतलब कोई भी चीज, जैसे कोई बिल जनरेट होता है ए और बी के ट्रांजैक्शन में, है ना, और वो चीज किसी और थर्ड पार्टी को एंडोर्स हो जाती है तो उसको कहते हैं एंडोर्समेंट। ठीक है, तो क्या हुआ? सी, अब बी आर को खत्म करना है, तो बी आर पहले डेबिट था तो उसको क्रेडिट करेंगे टू बी आर, है ना, और जो अपना क्रेडिटर होगा बुक्स में, है ना, उसको डेबिट करेंगे, दैट इज C टू बी आर, दैट इज 1,80,000। ठीक है, बी के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी कि बी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और सी की बुक्स में क्या होगा? बी आर, जो बिल रिसीवेबल, बिल आया तो परचेज अकाउंट डेबिट, मतलब बिल आया तो क्या होगा? BR डेबिट, BR बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए, दैट इज 1,80,000। ठीक है, फिर क्या हुआ? ऑन ड्यू डेट दैट इज सी पेड अ 720 एज अ नोटिंग चार्जेस। ड्यू डेट पे क्या हुआ? ड्यू डेट क्या होती है इसमें ना? 3 महीने की ड्यू डेट है, तो अपन क्या मानेंगे? उसके 4 दिन आगे। ठीक है, क्या मानेंगे? 3 महीने की ड्यू डेट, मतलब मान लो, है ना, एक अप्रैल से एक जनवरी से ड्यू डेट है ना, तो उसको 3 दिन आगे, दैट इज 4 जनवरी को अपन क्या मानेंगे? उसकी ड्यू डेट मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? 3 महीने है, तो फर्स्ट जैन से कैलकुलेट करो, फर्स्ट जैन से फर्स्ट फैब 1 महीना, फर्स्ट फैब से 1 मार्च 2 महीने, और 1 मार्च से 1 अप्रैल 3 महीना, और 3 दिन हो, दैट इज 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को क्या हुआ? 4 अप्रैल को क्या बोला है उसने? बिल हो गया डिसोनर। तो बिल डिसोनर होते ही क्या हुआ? सी से वापस बिल आया तो सी को वापस डेटर बना दिया, और बी आर को अपन 1,80,000 से अपन ने बी आर को क्रेडिट कर दिया। ठीक, नहीं सॉरी, ये क्या हुआ? सी को कितने से क्रेडिटर बनाना है अपन को? 1,80,000 प्लस 720 के नोटिंग चार्जेस, उसने क्या बोला है? 720 नोटिंग चार्जेस है, तो सी को क्या है? क्रेडिटर बनाना है 1,80,000 720, और वो नोटिंग चार्जेस मैं तो दूंगा नहीं, देगा तो बी, है ना, क्योंकि बी की गलती से डिसऑनर हुआ है, तो 1,80,000 720 से बी को डेटर बना दिया और सी को क्रेडिटर बना दिया 1,80,000 720 से। ठीक है, अपन क्या होगा? बी की बुक्स में, पहले अपन सी की बुक्स में एंट्री देख लेते हैं। सी की बुक में क्या हो गया? एंट्री ए को अपन ने क्या बनाया?
एक को अपन ने क्या बनाया, वापस डेटर बनाया जिससे अपन पैसे मांगते हैं सी की बुक्स में 1,80,720 का, और टू बी आर कितने का 1,80,000 का, जो तो खत्म हो गया, ठीक है। टू नोटिंग चार्जेस जो उसने पे करा 720 का, ठीक है। अब क्या हुआ, अब है ना, अब क्या हुआ सबसे पहले देख लेते हैं बी की बुक्स में क्या एंट्री होगी। बी की बुक्स में क्या होगा, है ना, 720 को डेबिट करेंगे जो नोटिंग चार्जेस है, बीपी को डेबिट करेंगे क्योंकि बीपी खत्म हो गया है, 1,80,000 को डेबिट करेंगे, और ए को कितने से क्रेडिट कर रहे हैं 1,80,720, ठीक है। ये एंट्री पहले आएगी और ये एंट्री बाद में आएगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ही थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, ठीक है। और क्या हुआ, इमीडिएटली आफ्टर द डिसोनर के बाद क्या हुआ, है ना, बी रिक्वेस्टेड, बी गया ए के पास, बोला यार गलती से डिसोनर हो गया है, तो ऐसा कर मेरे को, है ना, ऐसा कर एक नया बिल जनरेट करके दे दे, है ना, और मैं तेरे को 60,000 अभी की अभी दे देता हूँ। तो बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना बैंक कितने से डेबिट होगा 60,000 से, ठीक है। और उसने क्या बोला, एक ऐसा कर मेरे को, है ना, एक क्या कर, इंटरेस्ट दे दे, है ना, इंटरेस्ट दे दूंगा मैं तेरे को, कितने पैसे पे, 3 महीने के लिए, और 3 महीने आगे का बिल दे दे, ठीक है। 3 महीने का ही बोले ना, 3 महीने आगे का बिल दे दे, इंटरेस्ट दूंगा मैं 10% के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने बोला इंटरेस्ट कितने पे देगा, तो इंटरेस्ट कितने पे देगा भाई, उसने बोला 1,80,720 तू मुझसे मांगता है, 60,000 मैं अभी के भी दे देता हूँ, और 3/12 भाई 3 महीने के लिए दे रहा हूँ 10% पर एनम से, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है 3,720, ठीक है, 3,720 अपना इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है ना, बी ने क्या बोला कि भैया इतना इतना इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट की अपन ने कैलकुलेशन कर ही ली कि बी को अपन डिटर बनाएंगे टू इंटरेस्ट 3,018 से, ठीक है। बी ने बोला कि भैया नया बिल जनरेट करके दे, उसने बोला रेस्ट ऑफ द अमाउंट 60,000 मैं अभी दे देता हूँ, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट का तू बिल जनरेट करके दे दे। तो बैंक टू बी आर, बैंक अकाउंट डेबिट, अपनी ए की बुक्स में क्या हुआ 60,000 डेबिट हो गया, नया बैंक में पैसा आ गया, बी आर 1,23,720 डेबिट हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि उसने बोला कि रेस्ट ऑफ द मनी का नया बिल जनरेट करके दे दे, 1,23,738 डेबिट हो गया, ठीक है। और 1,83,738 किसका हुआ, बी का क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब बी की बुक्स में क्या हुआ, भाई इंटरेस्ट, अब उसका तो खर्चा हो गया, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए 3018, ठीक है ना। और क्या हुआ, उसने पैसा दिया, तो ए को क्या करा 1,83,738 से डेबिट करा, टू बीपी नया बिल जनरेट हुआ 1,23,738 का नया बिल जनरेट हुआ, टू बैंक कितने से होगा 60,000 रुपीज से, ठीक है। और सी की बुक्स में क्या होगा, ठीक है, सी की बुक्स में क्या होगा, सी की बुक्स में क्या होगा, सी को अपन बोलेंगे कि भैया सी से इन दोनों ट्रांजेक्शन से तेरा कोई लेना देना नहीं है। सी के लिए अपन ने क्या बोला है ना, ए देन सेटल सी का उसने कैसे सेटल कर दिया, हाथों हाथ पूरा पेमेंट कर दिया। तो सी की बुक्स में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए। अब सी की बुक्स तो बंद हो गई, सी से अब कोई लेना देना नहीं है। अब ए की बुक्स में देखते हैं, ए की बुक्स में क्या हुआ, सी टू बैंक, ठीक है, सी टू बैंक में से पैसा गया, सी को डेबिट करा, ठीक है ना। सी टू बैंक कितना 1,80,720 रुपीज से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है ना, अब क्या हुआ, अपना क्या बिल ड्यू होना था, अपन बिल ड्यू होना चाहिए था अप्रैल में पूरा, मई और जून और जुलाई की 4 तारीख को ड्यू होना चाहिए था। उसने क्या कहा, मैं 5 जून को पेमेंट कर देता हूँ, तेरे को 5 जून का पेमेंट कर देता हूँ। और बी ने बोला, है ना, और तू मुझे हाथों हाथ ऐसा कर थोड़ा रिबेट देते, ठीक है। मैंने कहा एग्री करता हूँ, है ना। तो उसने कहा 5 जून को मैं पेमेंट कर देता हूँ, कितना करूंगा, उसने बोला जितने का रिबेट तो मुझे देगा। कितने का रिबेट देने को बोला उसने, 12% पर एनम, ठीक है, 12% पर एनम। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, 1 लाख कितने का था, 1,23,728 का 12% पर एनम इंटू 1/12, ठीक है ना। तो कितना आता है अपना, कितना आता है ना, कितना आता है 1237.38 का मैं उसको रिबेट दे दूंगा, और
बैंक में कितना आएगा 1,22,500 दैट इज 1,22,500 टू बी कितना हो रहा है 1,23,738 ठीक है हो गया है ना। अब क्या होगा बी की बुक्स में क्या होगा बी की बुक्स में पेमेंट होगा ठीक है तो कितना भाई कितने बीपी को डेबिट करेंगे 1,23,738 रुपीज से है ना और अपने को बी टू बैंक होगा 1,22,500 टू डिस्काउंट कितना 1,20 जो अपन को रिसीव हुआ है बी की बुक्स में तो रिसीव हुआ है दैट इज 1,237.38 रुपीज से ठीक है। अब अपन देखते हैं है ना पार्ट टू इसका क्या है पार्ट टू अपना कौन सा था जिसमें अकोमोडेशन प्लस डिसोनर प्लस अकोमोडेशन प्लस डिस्काउंटिंग प्लस इंस्टॉलमेंसी। अकोमोडेशन क्या होता है जैसे सेल्स और परचेज का कोई ट्रांजेक्शन हुआ ठीक है ये चीज समझना सेल्स और परचेज का कोई ट्रांजेक्शन हुआ बट क्या हुआ अब मुझे पैसे की जरूरत थी एक्स और वाई को दोनों को पैसे की जरूरत थी तो एक्स ने क्या करा एक्स ने ड्रॉ कर लिया या वाई ने ड्रॉ कर लिया और एक्स ने दोनों में से एक ने एक्सेप्ट कर लिया ठीक है वो बैंक के पास गए बैंक का बोलता है ये आप बिल रख लो और हमारे को पैसा दे दो और फिर ए और बी ने दोनों ने पैसा बांट लिया उसको क्या कहते हैं अकोमोडेशन ऑफ बिल ठीक है ना अकोमोडेशन ऑफ बिल ठीक है। देखते हैं अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है सपोज ऑन 1 जुलाई 2024 वाई ड्रूज अ बिल ऑन एक्स फॉर 1,20,000 एंड पेबल 3 months आफ्टर ड्यू डेट। क्या बोला है भाई 1 जुलाई को है ना वाई ने एक्स के ऊपर बिल ड्रॉ कराया ठीक है तो बिल ड्रॉअर कौन सा होता है बिल ड्रॉअर कौन होता है जो सेलर होता है। अब इसमें सेलर तो है नहीं है ना तो क्या होगा है ना और कितने के लिए करा है फॉर 1,20,000 और 3 month के लिए तो वाई की बुक्स में क्या एंट्री होगी बी आर तो हो गई भाई क्योंकि वो ड्रॉअर है ना तो बी आर अकाउंट डेबिट टू एक्स कितने 1,20,000 से ठीक है और एक्स की बुक में क्या होगा वाई टू बीपी 1,20,000 से ठीक है। अब क्या हुआ भाई उसके पास बिल आ गया किसके पास वाई के पास। अब वाई क्या बैंक के पास गया बैंक को बोला कैसे कर तू इसको वो कर दे पेमेंट कर दे तो बैंक ने बोला कि भाई मेरे को है ना तू इंटरेस्ट देगा या डिस्काउंट जिसे अपन बोलते हैं तो वो देगा तो मैं तेरे को पेमेंट कर देता हूँ है ना तो बैंक ने बोला कि 15% पर एनम के हिसाब से मैं तेरे को डिस्काउंट करता हूँ है ना तो 1,20,000 का 15% है ना कैसे कैलकुलेट करेंगे 1,20,000 का 15% इंटू 3/12 तो कितना आता है 4,500 ठीक है। बैंक ने कितना पैसा दिया 1,15,500 और डिस्काउंट कितना हुआ 4,500 और बी आर कितना 1,20,000 ठीक है। अब क्या हुआ है ना एक्स ने बोला अब मुझे मेरा पैसा दे दे भाई अपन ने इक्वली काम करने के लिए बोला था तो एक्स ने बोला मेरे को मेरा पैसा दे दे तो एक्स अकाउंट डेबिट 60,000 भाई उसका 60,000 बनता है टू बैंक भाई 50,750 अपन उसको बैंक में देंगे और जो डिस्काउंट जो अपन को बैंक ने काट के दिया वो अपन को एक्स को काट के देंगे दैट इज 2,250 का अपन को एक्स का काट के देंगे ठीक है। अब एक्स की बुक में क्या एंट्री होगी उसके तो पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वाई 60,000 रुपीज से ठीक है। अब क्या हुआ सबसे पहले अब क्या हुआ क्या बोला है अब क्या हुआ बिफोर मैच्योरिटी क्या हुआ एक्स हो गया इंसॉल्वेंट एक्स ने बोला भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है तो वाई ने रिक्वेस्ट करी होगी एक्स से तो एक्स ने बोला होगा कि ऐसा करता हूँ मैं ना तेरे को कितना पैसा दे देता हूँ कितना पैसा बोल देता हूँ कितना पैसा दिया है उसने 40 पैसा भाई उसने कहा मैं 40 पैसा दे सकता हूँ मेरा पूरा ट्रांजेक्शन के मतलब मेरा अगर 1 रुपया है तो मैं तेरे को 40 पैसे दूंगा ठीक है। तो तू मुझसे 60,000 रुपये मांगता है तो मैं उसकी जगह कितने दूंगा 24,000 ठीक है 24,000 ठीक है ना तो कितने दिए बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स भाई वाई के बुक्स में तो बैड डेब्ट्स हो गया 2x 60,000 पर वाई को बैंक को तो देना ही था एक्स को कितने से डेबिट करा 1,20,000 से और बैंक को पैसा दिया 1,20,000 से ठीक है। ये एक्स को 1,20,000 से क्यों डेबिट करा था क्योंकि यहाँ पे अपन ने एक्स को कितने से क्रेडिट कर रखा है 1,20,000 से ठीक है। जो बीआर जनरेट हुआ था 1,20,000 से हुआ था अब उसको सेटल करने के लिए अपन एक्स को कितने से डेबिट करेंगे 1,20,000 से ठीक है ना। अब एक्स की बुक में क्या होगा एक्स की बुक में अपन वाई को पैसा देंगे तो सबसे पहले बीपी को खत्म करेंगे तो बीपी अकाउंट डेबिट टू वाई 1,20,000 है ना। अब वाई को वापस पैसा देना है तो वाई अकाउंट डेबिट 60,000
बैंक से दिया 24,000 और डेफिशिएंसी अकाउंट किसका बनता है, जो इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, और वो कुछ पैसा नहीं दे रहा, उस चीज को क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी अकाउंट। वो जितना पैसा नहीं देता ना उसको, वो काम पे जाता है डेफिशिएंसी अकाउंट में। ठीक है, तो 36,000 इसका डेफिशिएंसी अकाउंट में चला गया। ठीक है, क्वेश्चन पूरा समझ गए। ठीक है, क्या क्या था, एक अकोमोडेशन था, है ना। सबसे पहले 2 पार्ट थे। ठीक है, एक पार्ट में क्या हुआ है, ए बी और सी के बीच में ट्रांजेक्शन चल रहा है। ए ने बी को सेल करा, है ना, कितना भाई, ए ने बी को सेल करा। ठीक है, और ए ने एक बिल ड्रॉ करा बी के ऊपर, बी ने एक्सेप्ट करा, ए ने वो बिल एंडोर्स कर दिया। ठीक है ना। अब सी ने वो सी के पास बिल पड़ा था, अब वो बिल हो गया डिसोनर, तो सी ने क्या करा, नोटिंग चार्जेस पे करे 720, जो ए बी से रिकवर करेगा। ठीक है, ए बी से रिकवर करेगा। ठीक है, अब ए ने बोला कि मैं तेरे को नया बिल भी दे दूंगा, पर उसके लिए मैं चार्जेस लूंगा, उसको क्या कहेंगे, डिस्काउंटिंग या इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है ना, यही चीज होगी। और ए ने सी को पूरा पेमेंट कर दिया, ये चीज हुआ। ठीक है ना। उसके बाद बी ने नया बिल जल्दी पैसा दे दिया, उस चीज को क्या कहते हैं, रिबेट। ठीक है ना। एक क्या ट्रांजेक्शन हुआ, एक्स एंड वाई में हुआ, तो एक्स ने वाई को अकोमोडेशन में बिल दिया था। अकोमोडेशन ऑफ बिल क्या होता है कि भैया जब सेल और परचेज का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता, बट है ना, एक दूसरे को पैसे की जरूरत पड़ती है और वो पैसा ले लेते हैं एक दूसरे से। ठीक है, मतलब बिल जनरेट कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अकोमोडेशन ऑफ बिल। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। ठीक है, पूरा चैप्टर इसमें रिवाइज हो गया। ठीक है, आप ये एक मास्टर क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज मेरी ध्यान रखना, अगर ये मास्टर क्वेश्चन आपने कर लिया ना, तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं डीएम में मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 707-350-7978, और आप मुझे डायरेक्ट इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि पीडीएफ सेंड कर दो, तो मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू और हैव अ नाइस डे। और अगर आपको और भी चैप्टर पे ऐसे ही मास्टर क्वेश्चंस चाहिए तो आप चैनल को फॉलो करो, और ऐसे क्वेश्चंस मैं लाते रहूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।